हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस इंट्रो को देख रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस इंट्रो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ओके। सो दोस्तों, आजकल ऐसा हो रहा है कि जब भी आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स लिखते हो तो उस कमेंट के नीचे आपको और भी कमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो कमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेरे चैनल का लोगो होता है, जो भी लोगो मैंने अपने चैनल पे लगाया हुआ है, या फिर आप उसे डीपी कह सकते हैं। ओके, सेम डीपी रहेगा और साथ ही साथ आपको मेरे चैनल का नेम दिखेगा और उसके साथ आपको व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आएगा चैनल नेम में। ओके। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे नंबर्स जो आपको कमेंट सेक्शन में दिखते हैं मेरे नेम से, मेरे चैनल के नेम से, या फिर किसी भी और नेम से, ठीक है ना, तो वो सारे स्कैमर्स के नंबर हैं जो कि काफ़ी दिनों से चैनल्स पे आके कमेंट कर रहे हैं। ओके। एंड वो आपको कहते हैं कि आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए, या फिर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको शेयर करते हैं, चाहे वो मेल आईडी हो, प्रोफाइल लिंक हो, या फिर फ़ोन नंबर हो। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ कमेंट सेक्शन में नज़र आती है, उसको काइंडली इग्नोर करें। मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि उस पर किसी भी तरह से कांटेक्ट ना करें, क्योंकि आगे चल के या फिर जब भी आप उनको कांटेक्ट करते हो तो वो आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके झांसे में ना आए। ओके, किसी भी तरह से उनको कांटेक्ट ना करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और सिर्फ दो ही तरीके हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल या कोई भी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में मिलती है उसको प्लीज़ इग्नोर करें, चाहे वो किसी भी नेम से हो। ओके, आई होप सो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। सो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी ज़रूरी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आई होप सो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज की रीडिंग का टॉपिक है रेस्ट ऑफ 2022। हम देखेंगे कि ये बाकी जो बचा हुआ साल है आपका कैसा होने वाला है, आपके साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके। अगर हम देखें तो ईयर 2022 का हाफ पार्ट ख़त्म हो चुका है। ओके। एंड अभी हमारे पास कुछ महीने और भी बाकी हैं। सो ये रीडिंग उस बारे में है कि उन महीनों में आपके साथ क्या चीज़ें होंगी, आपके लाइफ में क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके। रेस्ट ऑफ 2022। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड आप ऑप्शन को कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, इसको सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। दिस इज़ द स्टोन फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके। एंड अगर आपकी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में है, 1 से 10 तारीख के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट है, आप ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों। ओके। एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, आप इसको सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके। एंड दिस इज़ द स्टोन फॉर ऑप्शन नंबर 2। और अगर आपकी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में है, 11 से 20, आप ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 3 के लिए। एंड दिस इज़ द स्टोन। ओके, आई होप सो आप इसे देख पा रहे हो। यस। और अगर आपकी बर्थ डेट 21 से 31 के बीच में आती है, किसी भी मंथ के, आप ऑप्शन नंबर 3 में है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 31। ओके। सो अपने ऑप्शन को आराम से सेलेक्ट कर ले, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो माय लवली व्यूअर्स, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है, या फिर आपने बर्थ डेट से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स कि आपकी बर्थ डेट है 1 से 10 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ओके। एंड आप किसी भी जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड आपकी कोई सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका बचा हुआ 2022 कैसा जाएगा, ये साल आपका कैसा जाने वाला है। सो 2022 के लिए मैंने आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग भी रीडिंग की है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देख लें। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1.
Reveal to my viewers through me what they need to know right now. आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ बैंड्स। आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा जाने वाला है? We have 8 of cups, we have 8 of wands, we have 10 of swords, Three of swords, Ace of cups, Magician, my god, and then we have the Empress. बॉटम में है आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। यस, सो यस, कार्ड्स अभी आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो आपका साल है, जो बचे हुए महीने, वो कैसे जाने वाले हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो साल है ना, ठीक है, आपके लिए मे बी अभी आपने जितने भी मंथ्स अभी आपके बीते हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किया है, वो काफ़ी स्मूथ नहीं रहा। ठीक, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो साल आपका अभी चल रहा है ना, इसमें आपके साथ जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसमें आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है, हो सकता है जब ये साल स्टार्ट हुआ था फर्स्ट मंथ में ही आपने कुछ एंडिंग्स देखी हो, या तो फिर आपका मन इस तरह से हुआ, कुछ लोगों से काफ़ी आप नाराज़ हुए। ठीक है ना, एंड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए टोटली ख़त्म हुई, या तो फिर आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि आपको उससे दूर जाना है। वी हैव दिस 8 ऑफ कप्स। ठीक है ना, ये मुझे दिखता है कि आप इमोशनली विड्रॉल थे कुछ चीज़ों से, या तो फिर आपने देखा कि जिस सिचुएशन में आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उन चीज़ों से, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप निराश हो रहे हो कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों से, तो आपने कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया कि उससे दूरियाँ बनाना ही अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ना ही अच्छा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। ओके, कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई हैं इस साल। आपने सीखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाते हैं। हो सकता है आपके ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी है। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके लिए कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि आपने कुछ काम स्टार्ट किया, आपने बहुत उस काम से आपके होप्स थे, आपने आशाएं रखी थी। ठीक है, और हो सकता है आपने लोन्स लिए उस काम को स्टार्ट करने के लिए, आपका बिजनेस, या फिर फैमिली के अगेंस्ट जाके आपने कुछ करना शुरू किया। ठीक है, आपको बहुत सारे उसमें होप्स दिख रहे थे, पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी, बट हो सकता है वो काम आपका फेल हो चुका, या तो फिर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली। ओके, और आप काफ़ी सैड और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। अभी आपको फील हो रहा है कि कैसे अभी आगे चलेगा। मे बी आपने लोगों से आपको आपकी फैमिली या फिर आपके स्पाउस, ठीक है, उस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे थे, या फिर लोग आपको मना भी कर रहे थे, बट फिर भी आपने उस चीज़ को किया क्योंकि आप चाहते थे करना। ठीक है, बट अल्टीमेटली मुझे दिखता है या तो फेलियर्स आपने देखे, आपका दिल टूटा। ठीक है, बट वी हैव दिस। ओके, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, वी हैव 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आपके लिए एस ऑफ कप्स है, बिल्कुल नई बिगनिंग। ठीक है ना, तो हो सकता है आपके लिए जो 6 मंथ रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरे हैं। ठीक है, आपने कुछ दूरियां बनाई, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, फैमिली में भी हो सकता है आपके काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, टेंशन्स रहे, खिंचाव रहे, उसके चलते हो सकता है आपने फैमिली से दूर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, या तो फिर आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आप बहुत हर्ट फील करते रहे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपने एंडिंग्स भी देखे। ओके, बट नाउ आई कैन सी वी हैव दिस एस ऑफ कप्स। ठीक, बाकी जो महीने हैं ना, उसमें आप न्यू बिगनिंग देखने वाले हो। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद एस ऑफ कप्स है। ओके, यहाँ पर अगर आपको किसी ने चीट किया है, आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ आए हो, तो यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो। ठीक है, ये मोस्टली मुझे रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। ओके, एंड विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, एंड इसके नीचे ही मैजिशियन का कार्ड है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है, डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है ना, ये जो हैंड है जो क्लाउड्स में से आ रहा है, ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ब्लेसिंग है जो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, एंड काफ़ी फास्टली आता हुआ दिख रहा है। विद द 8 ऑफ वैंड्स एनर्जी मुझे दिख रहा है ये आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हैं। ठीक है, सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उससे 2 मंथ्स में आपके लाइफ में कोई पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही अलग पर्सनैलिटी के पर्सन होंगे।
ओके। एंड इनकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा ही आपको डिफरेंट लगेगी। ओके, हो सकता है आपको फील हो एक अट्रैक्शन, एक पुल, ठीक है, बिना वजह। हो सकता है आप लोगों में कोई सिमिलैरिटी भी ना हो, या तो फिर आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो कभी कि आप इस तरह के पर्सन से अट्रैक्ट होंगे, बट आप होने वाले हैं, बिकॉज वी हैव दिस एस ऑफ कप्स। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है एंड ये नए पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं एंड ये विद दिस कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस द एम्प्रेस। ओके, आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगे, ठीक है। अभी आपकी जो एनर्जीज़ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो, ठीक है। जहाँ पर आप काफ़ी वीक थे, कमज़ोर थे, ठीक है, अगर आपको लोग किसी की वजह से आप काफ़ी रोए हो, किसी ने आपको चीट किया है, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ इस साल में ऐसा करने वाले हो जिसकी वजह से वही लोग जो आपको हर्ट करके गए हैं, आपको रिजेक्ट करके गए हैं, ठीक है, आपको ये बोल के गए हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। फीमेल उस रीडिंग को देख रहे हो, या अगर आप मेल भी हो तो हो सकता है आपको कुछ लोगों ने ऐसा कहा हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपने कुछ काम स्टार्ट किया था और वो फेल हो चुका है, इसकी वजह से भी आपको काफ़ी ताने सहने को मिले हैं, ठीक है। मुझे एक रिवाइवल दिखता है यहाँ पर, एक न्यू बिगनिंग दिखती है जिसकी वजह से जो भी आपने खोया, ठीक है, उससे ही आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में दिखेगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, ओके। एंड आपके अंदर पावर आती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। अगर आप फीमेल हो, डेफिनेटली वो पावर आपके अंदर आ रही है। अगर आपको कुछ लोगों ने ऐसा कहा था, आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे और आप अपनी करियर को सेटल करना चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे करियर में, वो भी आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस आपके लिए दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। लेट्स सी, अगर हम साइंस की बात करें, यहाँ फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कुछ लोग यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसरियन हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी, नंबर 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आपका बर्थ मंथ 8 आपको दिख रहा हो, मे बी 10 नंबर आपको दिख रहा हो, ओके। आपकी बर्थ मंथ अक्टूबर, अगस्त, यहाँ पे हो सकती है मार्च, हो सकती है, ओके। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ग्रे नाइट, रोमांस, इल्यूजन, सीकिंग द सीक्रेट, नंबर 6। सो आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 डेफिनेटली आई कैन सी, आने वाले महीनों में जब ये साल ख़त्म होगा या फिर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, ठीक है ना, और आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप देखोगे, ओके। और यस, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे एंड ये किसी न किसी तरह के ऐसे काम को करते हो, लाइक आर्मी में हो सकते हैं, पुलिसमैन हो सकते हैं, ठीक है। और मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपकी अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल आएगी, ठीक है, आपके घर पे जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आता है कि अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये मैसेज आपके लिए है, तो उसमें अगर आप काफ़ी उतार चढ़ाव देख रहे हो, आपको फील हो रहा है कि रिलेशनशिप काफ़ी दिनों तक नहीं चल पाएगी, अब उसकी सिचुएशन ऐसे बन चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप को छोड़ने वाले हैं एंड दिस इज़ अ न्यू पर्सन हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड इनके साथ आपकी मे बी आप इनके साथ आपकी, अगर ये अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी प्रपोजल आ रही है तो डेफिनेटली आपकी इनके साथ शादी होगी, ठीक है, वो चीज़ें दिखती है। इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्रीज, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है कि ये साल ना आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। बहुत सारे आप उतार चढ़ाव देखोगे, लाइक यहाँ पे रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप से निकल चुके हो, ठीक है, जिस पे आपने ट्रस्ट किया या फिर आपके बिजनेस में आपने फेलियर देखा है, तो इस साल आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगे। और जब ये साल खत्म होता रहेगा, ठीक है, लाइक नवंबर या दिसंबर, उस समय आपके लिए न्यू बिगनिंग्स देखोगे, ठीक है। साल तो खत्म होता रहेगा बट आपके लिए नई बिगनिंग्स आएंगी, ठीक है। लाइक आपके करियर में आप रिवाइवल देखोगे कुछ चीज़ों का, ठीक है। रिलेशनशिप में आप देखोगे समवन न्यू इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ, ऐसा आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही लेसन्स आप सीखने वाले हो इस साल, ओके। लेसन सीखने वाले हो, लाइक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद नई बिगनिंग आ रही है, नई शुरुआत आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स है, जो दिखा रहा है कि आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने पिछले कुछ सालों में किसी ऐसे पर्सन के साथ काफ़ी टाइम बिताया जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, या तो फिर आपकी पूरी एनर्जीज ड्रेन हो रही थी, चाहे वो आपका वर्क प्लेस था या रिलेशनशिप था। तो आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ कहाँ होने वाली है,
ठीक है, आपको कहाँ पर इंडिपेंडेंस मिल रही है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप एक लेडी हो और आपको फील होता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली, ठीक है, एंड ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, अगर आप मेल भी हो और अगर आपको फील होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। वी हैव द एम्प्रेस एंड देन दिस कार्ड इंडिपेंडेंस। सो आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है। आपकी बर्थ डेट 18 हो सकती है। एंड देन वी हैव द बार्ड, म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, द एन्चैंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, सेलिब्रेशन हो सकती है आपकी। एंड अगेन हमारे पास बॉटम में डेथ का कार्ड है। सो डेथ यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन खत्म होंगी दोस्तों, ठीक है ना। अब ये आपको हो सकता है काफ़ी पेनफुल लगे, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी के साथ बहुत अटैच हो, ओके, कोई पर्सन हो सकते हैं, तो आपको उनके साथ एक एंडिंग देखने को मिल सकती है। और समवेयर ये आप खुद भी फील कर रहे हो कि अभी जो रिलेशनशिप है जो आप जिसमें हो अभी, ठीक है ना, वो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। सो डेफिनेटली वो ख़त्म होगी, ओके। सो आपको एंडिंग्स देखने को मिल सकती है। वी हैव द बार्ड, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, न्यू बिगनिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखता है आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं। वी हैव दिस कार्ड रोमांस एंड दिस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दिखता है ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी रोमांटिक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं, ओके। आप इनसे किसी तरह के कॉलेज में भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। लेट्स सी अभी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा होने वाला है। रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा होने वाला है। We have blessings, count your blessings and the good in your life will multiply. Hope, look with new eyes and create the change that awaits you. And then we have laughter. Laughter attracts unicorns. So option number 1 आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस पाइल के लिए मुझे सेंस होता है कि ये जो साल है ना आपके लिए डेफिनेटली इजी नहीं रहा होगा। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको फील भी हो रहा होगा कि इस साल आपने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी झेलने को मिला है, ठीक है। बाकी बचे हुए मंथ्स में मैं आपके लिए न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, ठीक है, और लेसन्स भी आप सीख रहे हैं। न्यू बिगनिंग जब हो रही है तो उसमें आपको ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर लिया और साथ ही साथ पेन भी झेले, साथ ही साथ मैं उस चीज़ से सीख कर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रो हुआ हूँ, ठीक है। सो समवेयर ये चीज़ें आपको लगेंगी कि आप ना डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी किस तरह से खुद को सर्वाइव करवा सकते हो। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है, आप खुद पे प्राउड फील करने वाले हैं समवेयर कि आपने किस तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल किया। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई थी आपने उसको कैसे हैंडल किया। आपने इस साल कुछ ना कुछ खुद के बल पे क्रिएट किया है, ठीक है। वी हैव दिस एनर्जी द एम्प्रेस, ठीक है ना। आप देखोगे कि बाकी बचे हुए मंथ्स में आपने खुद के बल पे कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। वी हैव दिस इंडिपेंडेंस, वी हैव दिस एम्प्रेस। तो आप खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे, आप कुछ ना कुछ ग्रोथ देखोगे, ठीक है ना, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी मेहनत होगी। एंड आप समवेयर ये देखोगे कि आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी अपने लिए ब्लेसिंग्स काउंट किया, ठीक है ना, आपने पॉजिटिविटी की तरफ देखा। वी हैव दिस कार्ड होप, आप होपफुल रहे, ठीक है। इवन तो ये साल आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा था, ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे, फिर भी आप पॉजिटिव रहे जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। वी हैव दीज 2 कार्ड्स, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों कार्ड्स में ये पर्सन डांस कर रहा है, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप काफ़ी सेलिब्रेट करोगे। आने वाले महीने आपके लिए सेलिब्रेशंस लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ, आपको ऐसे मौके मिल रहे हैं जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको करियर में सक्सेस मिल रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिखता है आपको किसी न किसी तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। मे बी आपने फेलियर्स देखा तो आपको अभी लोग आपकी सक्सेस के लिए उस चीज़ के लिए काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी कोई सिचुएशन ख़त्म हो चुकी थी, कुछ चीज़ें थी जो वर्कआउट नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी आपने कुछ ना कुछ को रिवाइव किया, ठीक है।
तो कोई ऐसा हो सकता है बिजनेस खत्म हो चुका था आपका ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आप बहुत सारे लोग होप खो चुके थे, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है होपलेस हो गए थे, बट आपने गिव अप नहीं किया। उस चीज़ में आप रिवाइवल देखोगे, आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने लिए कैट लेके आ रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपके पास कोई कैट है, ठीक है। सो चलिए अभी हम देखते हैं आपके लिए कैसा होने वाला है रेस्ट ऑफ 2022। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, ठीक है, हैंड है तो आपको जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, वो हेल्प आपको मिलेंगी। एंड यहाँ पे म्यूल है, समवन इज एक्सट्रीमली स्टर्बन एंड अनविलिंग टू चेंज, ओके। सो यहाँ पर हैंड है और यहाँ पे ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ओके। सो बहुत सारे कल्चर में जो ब्लेसिंग दिए जाते हैं वो हैंड्स के थ्रू दिए जाते हैं, ओके। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बाकी आने वाले मंथ्स में आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेस किया जा रहा है, ओके। और यहाँ पे मैसेज है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, या तो फिर किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली डिवाइन ब्लेस कर रही हैं, ठीक है ना, आपकी सिचुएशन के लिए आपको ब्लेसिंग्स भेजे जा रहे हैं। तो बचे हुए मंथ्स में आप डेफिनेटली सक्सेस देखने वाले हैं, ठीक है। एंड वी हैव दिस समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी स्टबर्न है, उनकी ज़िद है रहती है हर बात में और वो बदलने को भी तैयार नहीं है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ओके। तो यस, इनसे आप वॉक अवे करोगे, ठीक है, इनसे आप दूरियां बना सकते हो, ठीक है, बाउंड्री सेट कर सकते हो। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी स्टबर्न है, ज़िद्दी हो सकते हैं ये पर्सन, और हो सकता है इनकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी टेंशन है। तो इधर कुछ लोग इस पर्सन से वॉक अवे करेंगे, दूरियां बनाएंगे, और कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट करके रख सकते हो सो दैट ये पर्सन आपको अभी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है, ये आपके फ्रेंड या कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स, वी हैव रैबिट। सो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। लेट्स सी, वी हैव ब्लैक स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, यस। तो ये मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। आप जब इस साल को ख़त्म करोगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए, ठीक है। आप देखोगे कि आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत पावरफुल बने हो आप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपने अकेले हैंडल किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे रूस्टर है, तो किसी न किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो बहुत एरोगेंट है, बोस्टफुल है, यू शुड नॉट क्रॉस। तो आपका वास्ता इस पर्सन से हो सकता है आने वाले महीने में, या तो फिर ऑलरेडी आप इनसे डील कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे पर्सन के साथ थोड़ा वाइजली अच्छे से बिहेव करें, ठीक है। इनके साथ आपको इमेच्योरली बिहेव नहीं करना है, और अगर आपको ये पर्सन कुछ भी बुरा भला कहते हैं तो इस बात को आपको अपने दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके स्पाउस है, कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग पर्सन है, बट क्योंकि ये रीडिंग में आपके बार बार आ रहा है, ये 3 कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कोई ऐसे पर्सन है, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। तो आपको इनके साथ, ठीक है ना, काफ़ी विजडम के साथ और बुद्धिमानी के साथ इनको हैंडल करना है, ओके। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में थोड़े चैलेंज के जैसे है। वी हैव फैमिली मैटर्स, ओके। तो आपका हो सकता है ध्यान आपकी फैमिली मैटर्स की तरफ जा रहा है और आपको आपके फैमिली मैटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ ए सिचुएशन इज़ ओवर, यस। तो यहाँ पर ये है कि आपके जो कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट्स थे सिचुएशन के, ठीक है, वो ओवर होने को है। आप एंडिंग्स देखने वाले हो उन डिफ़िकल्टीज़ के। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट, ओ माय गॉड, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो आपने ना इन चैलेंजेस के ऊपर में, ठीक है, जो आपने इन महीनों में देखा है, तो उसके ऊपर आपने काफ़ी स्ट्रेंथ शो किया, ठीक है। आप बहुत शांति के साथ थे, इस वजह से आपको सक्सेस मिलने वाली है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो आपके चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया है और आने वाले महीनों में आप सक्सेसफुली उनको जीतने वाले हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुद पे प्राउड फील करोगे, ठीक है ना। आपको खुद पे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सिचुएशंस को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
लेट्स सी एंजल्स को आपके लिए क्या कहना है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, रिवील टू माई व्यूअर्स थ्रू मी व्हाट दे नीड टू नो राइट नाउ। रिमेन पॉजिटिव, वाओ। सो यस, आपने जितनी भी हो सकता है काफ़ी नेगेटिविटीज़ देखी, ओके, बट आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट यू शुड रिमेन पॉजिटिव एंड आपके सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। आपने काफ़ी स्ट्रेंथ शो किया है और आपने गिव अप नहीं किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एंजल्स इसलिए आपको कह रहे हैं दैट रिमेन पॉजिटिव, आस्क योर एंजल्स। आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको डिवाइन पावर हेल्प करेंगे, ठीक है ना। एंड यू शुड आस्क योर एंजल्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, आपके लिए चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पे वर्क करेंगी। मे बी आपने वेट किया बहुत ज़्यादा, आपने बहुत स्ट्रगल्स देखा है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। सिचुएशंस आपकी जो प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे वो ख़त्म होंगे एंड वो सभी चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पे होगी। आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। बॉटम में आया है हेल्पफुल पीपल, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्पफुल पीपल आ सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। नो नीड टू वरी, टेंशन ना ले, ठीक है। एंजल्स ने भी देखा है कि आपने स्ट्रगल किया, ठीक है। यू शुड नॉट वरी एंड सी द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में है, ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो बचे हुए 2022 के महीने हैं, ये साल जो बचा हुआ है आपके लिए कैसा होने वाला है। इन महीनों में आपके साथ क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, क्या इवेंट्स होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं। जितनी रेजोनेट होती है इस रीडिंग में से आप रखें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें, ओके। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स सी आपके लिए 2022 कैसा होने वाला है, रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा होगा। सो आप डिटेल रीडिंग देखना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, वहाँ पर आपको रीडिंग्स मिलेंगी 2022 के लिए। आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग भी मैंने रीडिंग्स की है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 of cups, 9 of swords, Queen of cups, 4 of wands, Page of wands। बॉटम में आपके लिए डेथ है, 2 of pentacles है, मैजिशियन है, 2 of wands। ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे वेट दिख रहा है, ठीक है ना, इंतज़ार दिख रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, ठीक है, साथ ही साथ इंतज़ार करते करते थक जाना, ओके। एंड यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ करना आप चाह रहे हो, ठीक है, बट हो सकता है उतनी फ्रीडम आपको नहीं मिली है, ठीक है। और ये फ्रीडम इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आप जो भी करना चाह रहे हो वो आपकी रिलीजन, आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है, तो फिर सिंपली आपकी फैमिली उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है, ओके। सो यहाँ पर आपका एक इंतज़ार दिखता है, ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि सिचुएशन कब आपके लिए फेवरेबल हो, ठीक है। सब में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि आप में से कुछ लोग किसी तरह के बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हो, ठीक है, एंजाइटी यहाँ पे दिख रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए स्लीपलेस नाइट, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके वरी है आपके दिमाग में, ठीक है, वो चीज़, कोई गुड न्यूज़, किसी चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं और आप बहुत एंशियस हो रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग, ऑप्शन नंबर 2, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ गई है, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है किसी तरह से काउंसलिंग ली हो किसी से, ठीक है, कोई साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, या किसी ना किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ली है जो आपको इस रिगार्ड में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। अगर ऐसा नहीं है और आपकी सिचुएशन ऐसा है, लाइक आप फील कर रहे हो कि आप बहुत एंशियस हो रहे हो
और आपको लग रहा है कि आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती जा रही है, इतनी ज़्यादा कि आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन से मिलने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ काउंसलर, ओके, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट जो आपको आपके इमोशंस को रीड कर सके और आपको क्लैरिटी दे सके और आपकी सिचुएशन में हेल्प कर सके, ठीक है। तो समवेयर हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं चल रही, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल से मिलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पहली मैसेज मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है, और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है क्योंकि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा रहे हो, किसी से शेयर करना चाहते हैं बट आप कर नहीं रहे, और समवेयर वो चीज़ें हैं ना आपके अंदर पाइल अप हो रही हैं और वो फ्रस्ट्रेशन एंगर के अंदर कन्वर्ट होते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत है। आप अपनी मदर से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे पर्सन आपकी हेल्प आपको लेने की ज़रूरत है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जॉब के लिए वेट करते करते बहुत परेशान हो चुके हो, शादी के लिए वेट करते करते परेशान हो चुके हो, चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे वेट है और कुछ इमोशंस है जिसको आप दबा के रखते हो और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, गिव अप करना चाहते हैं, ठीक है, बट आप कर नहीं सकते बिकॉज आपकी सिचुएशन वैसी है, ठीक है। हो सकता है आप मैरिड हो, आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है और आप वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है आप मैरिज के प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप वेट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए इस साल, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, कोई कॉल लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं पावर अथॉरिटी आपको चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है दोस्तों। सो मुझे यहाँ पे साइंस नज़र आ रहे हैं, फायर साइंस एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एंड दीज आर वाटर साइंस जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके। 9 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पर 9 नंबर है, 8 नंबर है एंड 10 नंबर है, ठीक है। 4 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। चलिए हम देखते हैं रीडिंग में आने वाले महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं, बचा हुआ साल कैसा होने वाला है आपके लिए, रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा होगा। और आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उसके ऊपर भी मैसेज है टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, ठीक है, अपने नीड्स का ध्यान रखिए। एंड मुझे यहाँ पे नज़र आता है आपकी मेंटल स्टेट, ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। एंड आपको फील होता है, आपको शर्मिंदगी होती है या तो फिर आप हेजिटेंट हो इन चीज़ों के ऊपर में बात करने से, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए बिकॉज ये हमारे जनरल हेल्थ की जैसे है, जैसे हमें फीवर होती है हम बात करते हैं, ठीक है, हमें कोई और फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ भी सिमिलर वे में है, तो इसमें शर्मिंदगी महसूस करने जैसी बात नहीं है। एंड यहाँ पर मैसेज है आपके लिए टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, ओके। समवेयर आपको खुद के भीतर से भी ये कॉलिंग है, आपको फील होता है कि आपको बात करनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपको करना है। लेट्स सी आपके लिए कैसा होने वाला है रेस्ट ऑफ 2022। आपके लिए लेटिंग गो का कार्ड आया है, बट वी विल शफल फॉर वन मोर टाइम एंड सी। We have wealth, okay, forgiveness, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मुझे आपके लिए मैसेज दिख रहा है, हो सकता है, एंड बॉटम में आपके लिए कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को किसी न किसी से बताने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया, ठीक है, अभी सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया एंड आपको फील होता है कि वो आपको फैमिली को बतानी चाहिए थी, बट कुछ चीज़ें हो सकता है आपने बिना बताई की हो और वो चीज़ें गलत हो गई हैं, तो आप अपनी फैमिली को बताना चाह रहे हो बट आपको डर लग रहा है कि वो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। अब ये फैमिली मेम्बर भी है, कुछ भी है, बट आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, वो आप हाइड करके रखे हो, तो उससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रही है, ओके। आप उसको ज़्यादा दिन तक हाइड करके रखना नहीं चाहते हो, बट क्योंकि आपको डर लग रहा है
तो आपने उन चीज़ों को हाइड किया है, तो अपनी मदर के साथ या कोई भी ऐसे पर्सन है जो ट्रस्ट वर्दी है उनसे आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सफ़र करते रहोगे, ठीक है ना, उन चीज़ों को छुपाने के लिए आप और भी ज़्यादा सफ़र करते रहोगे। एंड देन वी हैव वेल्थ, ठीक है। आने वाले महीने आपके लिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। वेल्थ का कार्ड है तो आप में से बहुत सारे लोगों को वेल्थ गेन होगी। और यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो आप अगर डर रहे हो कि आपको आप जिनसे भी ये बात एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपने कुछ किया है, छुपाया है, आपके स्पाउस, आपके वाइफ हस्बैंड, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उनको जब बताओगे तो वो आपको फॉरगिव करेंगे। तो आपको माफ़ी अगर चाहिए तो आपको माफ़ी मिलेगी, ठीक है। एंड देन वी हैव क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, तो आपके हाथ में बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपकी जॉब है, तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो। उन काम को करके आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है और आपकी ग्रोथ दिखने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आपके हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। आपके जॉब्स, आपके करियर में एक्सपेंशन देखोगे, ग्रोथ देखने वाले हो आप, ओके। एंड दिस विल लीड टू सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ और वेल्थ आपके लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एज 49 हो सकती है और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है आपकी लेट मैरिज हो रही है, इस वजह से भी आप वरीड हो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आप किसी से फॉरगिवनेस के लिए वेट कर रहे हो, ओके। आपको लग रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ओके। आपको कम्युनिकेट करने को कहा जा रहा है, यू शुड डेफिनेटली कम्युनिकेट, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। A new door is opening for you, ओके। सो आप में से कुछ लोग बिल्कुल एक नया जॉब या नए करियर को चुनने वाले हैं, ठीक है। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, एक नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है जिससे आपके लिए वेल्थ आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कहीं पे फॉरेन में शिफ्ट होने वाले हो अपने जॉब और करियर के लिए, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, ओके। And then we have magic. There is magic around you, so expect excitement and joy. So beautiful. So ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिखता है कि 2022 में जितना टाइम बचा है उस मंथ में आपके लिए, आपके करियर में, ठीक है, आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपना जॉब चेंज कर रहे हो, करियर चेंज कर रहे हो, एंड हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर में एक्सपेंशन आप देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एंड यस, अगर आप बहुत गिल्टी फील कर रहे हो किसी काम को लेके, किसी चीज़ को आपने किया और हो सकता है अपनी फैमिली से हाइड किया, ठीक है, और उस चीज़ की वजह से आप काफ़ी परेशान हो, आपके दिमाग में टोटली बहुत प्रेशर क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, आप काफ़ी गिल्टी हो और बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है आपको, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको माफ़ कर दिया जाए। हो सकता है कुछ लोग हैं आपसे नाराज़ बैठे हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना देखिए आपके रिलेशनशिप में कि वो पर्सन आपको माफ़ कर रहे हैं, आपको अपने गले से लगा रहे हैं, ठीक है, आपको फॉरगिवनेस मिल रही है। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। और अगर आपको ये भी लगता है कि आपने भगवान की नज़र में कुछ गलत किया है, तो डेफिनेटली वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज़ दैट मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। नॉट ओनली दैट कि वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में भी देखोगे कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड जो भी आपसे नाराज़ बैठे हैं, वो आपसे मान रहे हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में हारमोनी आती हुई नज़र आ रही है। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। यहाँ पे दिखता है आप में से बहुत सारे लोगों को आपके करियर में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे। आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी करोगे आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, ठीक है ना, काफ़ी पैशन के साथ आप अपने काम को करने वाले हैं, ठीक है। नए तरीके आपको सूझेंगे, ओके। कोई नया सजेशन मिल सकता है एंड यस, जो भी कर रहे हैं उसमें काफ़ी आपका मन लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज़ आपको दिख रहे हैं, बहुत ग्रोथ देख रहे हो, ओके। और समवेयर आप देख रहे हो कि आप जो भी कर रहे हैं लोग आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आप काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं। मतलब आप जितना भी काम करें उसकी वजह से अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपका जो उत्साह होता है वो दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी। आप जो भी कर रहे हो आपको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक्साइटमेंट है, आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपका बर्थ डेट 22 हो सकता है, आपकी एज 36 हो सकती है, 18 आपका बर्थ डेट हो सकता है,
एज 34 हो सकती है। ओके, नंबर 11 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आपके लिए क्या आने वाला है 2022 में? सीक्रेट एडमायरर। ओके, तो आपके सामने कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, और ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे नए पर्सन हो सकते हैं जो आपके काम को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, एडमायर कर रहे हैं आपको। नवंबर मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, आपको फॉरगिवनेस मिल सकती है। ओके, नवंबर मंथ कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, तो आप वी हैव दिस, तो आपके गोल्स आप सेट करने वाले हो, ठीक है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो आपने हो सकता है आप कुछ सेट किया था, वो कोई टारगेट हो सकता है, ठीक है, कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए, इसकी वजह से आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, या उस काम को करने के बाद वो प्रोजेक्ट अगर आपके हाथ लग जाए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। डेफिनेटली आपका कोई ना कोई गोल है, वो आप अचीव करने वाले हैं। वी हैव टेम्पररी प्रॉब्लम्स। लेट्स सी। Dealing or relationship with a man. Okay. Successfully overcoming a problem. तो यहाँ पे क्लाउड है एंड डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो जिनके साथ काफ़ी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनके साथ आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट होते जा रहे हैं, एंड यहाँ पर है सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो कोई टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स बार बार आप फेस कर रहे हो तो उसको आप ओवरकम करोगे। हो सकता है ये कोई पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, अगर इनके साथ काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम्स आप सक्सेसफुली ओवरकम करने वाले हो। यहाँ पर ये मैसेजेस है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस। क्या आने वाला है तो ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में रेस्ट ऑफ 2022 में? प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। वाओ, वी हैव रिंग। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी शादी हो सकती है इस साल, एंड यहाँ पर कोई आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो किसी के साथ, कोई पार्टनरशिप, ठीक है ना। एंड दिस इज़ अ रोमांटिक पार्टनरशिप। तो कोई ना कोई आपके लाइफ में पर्सन आ रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, या तो फिर आपकी शादी हो रही है, ठीक। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो आपकी या तो शादी होगी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी बिजनेस पार्टनरशिप होगी। वी हैव डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर। तो आपकी किसी के साथ मैरिज हो सकती है जो एक डार्क मैन हो सकते हैं, ठीक है, लाइक उनकी स्किन कम्प्लेक्शन, हेयर, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ओके, और या तो फिर कुछ लोगों के लिए आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ओके, एंड नाउ वी हैव, वाओ, वी हैव क्राउन। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज। लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट मिलने वाली है रेस्ट ऑफ 2022 में। नाउ वी विल सी एंजल्स को क्या बोलना है आपको, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2022 के लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, कैसा जाने वाला है 2022? हेल्प मी एंड गाइड मी इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो आपके लिए नियर फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, एंड इस रिगार्ड में जो नवंबर का मंथ है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है इस मंथ में आपकी मैरिज हो रही है, ओके। और अगर आपके मन में सवाल है कि हमारा ये काम कब पूरा होगा, ठीक है, आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे वेट की वाइब से आप इंतज़ार कर रहे हो। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में आपके निकट भविष्य में ये चीज़ें होंगी जिसका आप वेट कर रहे हो। नो नीड टू वरी, टेंशन ना ले, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। रिकवरी, ओके, हो सकता है आपकी रिकवरी के लिए आप वेट कर रहे हो, हेल्थ ख़राब चल रही है, कोई सिचुएशन है उसमें आप रिकवरी के लिए वेट कर रहे हो, तो रिकवरी आपकी हो जाएगी। एंड यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर है, तो नियर फ्यूचर में हो सकती है। यस, आपके लिए जवाब दे रहे हैं यस। अगर आपके मन में कोई सवाल है, यस कहा जा रहा है आपको। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर आपको जवाब दिया जा रहा है दैट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। एंड डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके करियर में आप एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने वाले हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ सुधरेगी, यहाँ पे रिकवरी के नीचे आया इम्प्रूविंग हेल्थ।
सो डेफिनेटली आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपकी सेहत खराब चल रही है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे आप सफ़र कर रहे हो। डेफिनेटली योर सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, बट यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की या तो फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा जाने वाला है। ठीक है, 2022 का साल जो बचा हुआ है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। ओके, बचे हुए महीने में आपके लिए क्या चीज़ें होंगी, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, क्या चेंजेस आएंगे इन महीनों में। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आएंगे, वो सभी हम इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल रीडिंग होगी, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है इस रीडिंग में से आप रख ले, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दे। सो द रीडिंग इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, सो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप सभी के लिए ये रीडिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिले। अपने कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। कोई सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ 2022 कैसा होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। For my viewers who have chosen option number 3, reveal to my viewers through me what they need to know right now. 7 of Cups, फिर आपके लिए आ गया है 7 of Pentacles, Ace of Cups। आप में से कुछ लोग जब इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हो, ये भी हो सकता है, मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग करते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल आपके पास बुक्स है, या फिर आप में से कुछ लोग किसी चीज़ को लिख रहे हो। ठीक है, वैसा भी यहाँ पे दिखता है। आप एक टैरो रीडर, ओरेकल कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस, ऐसा आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इन चीज़ों से डील करते हो डेली लाइफ में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप रिसर्च कर रहे हो मे बी। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर में, और कुछ लोगों के लिए रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए अलग अलग चीज़ भी हो सकती है, साइंस हो सकती है। हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट। सो मैंने कार्ड्स को अरेंज कर दिया सो दैट आपको अच्छे से नज़र आए। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी स्पीक हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपका जस्ट करियर चार्ट किया है आपने, कुछ भी बिजनेस हो, कोई न्यू जॉब आपने लिया है। ठीक है, बट आप काफ़ी एम्बिशियस हो, आप बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक आप जो भी हो, मे बी आप काफ़ी इनिशियल स्टेज में हो, बट आपके ड्रीम्स है। आप मे बी किसी कंपनी में वर्क करते हो, आप CEO होना चाहते हो। ठीक है, आप आपको आपके बॉस की जगह पे देखते हो। ठीक है, लाइक आपको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, और आप कम में मानने वाले नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है। आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिखता है आप किसी तरह का रिसर्च वर्क करते हो। ठीक है, लाइक आप बॉटनिस्ट हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च करना, बुक लिखना, राइटर। ठीक है, ऐसा कुछ आपका इंटरेस्ट है। आप मे बी काफ़ी बुक्स पढ़ते हो, या तो आप रिसर्च कर रहे हो, या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो। ओके, मुझे यहाँ पे दिखता है आप काफ़ी टैलेंटेड पर्सन हो, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हो, आप काफ़ी प्रिविलेज्ड हो। ठीक है, और आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप कंफ्यूज हो। ओके, आप चूज़ नहीं कर पा रहे आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपके सामने जितने भी ऑप्शंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप उन सब से, उन ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट ना करके आप बिल्कुल एक नए ऑप्शन की तरफ जाने वाले हो। ठीक है, और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी काफ़ी रिसर्चेस कर रहे हो, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। अभी ऑप्शन ना आपके लिए किसी पर्सन को भी लेके हो सकता है, आपके करियर के लिए भी हो सकता है, और आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के लिए हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिखता है आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस है।
ओके। एंड कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आप काफ़ी हो सकता है लाइफ को एंजॉय करते रहो, लाइफ को काफ़ी लाइटली लेते रहो, बट अभी आपके अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस आ चुकी है और आपने नया नया कुछ बिजनेस करियर आपका संभाला है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। आप एक्शंस के मोड में आए हो, अभी आप एक्शंस लेने को रेडी हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपका ऑल्दो आपके पास मुझे दिखता है काफ़ी प्रिविलेज रहा है, आप मे बी अब ये प्रिविलेज ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे फैमिली से हो, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छी है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। कम मेहनत पे भी आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है और मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट नाउ अभी आपको फील हो रहा है कि अब अगर आपने लाइफ को लाइटली लिया कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, तो फिर आपके साथ देर हो जाएगी। इसलिए आपने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की सोची है, प्लान किया है, टारगेट्स बनाए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है आप काफ़ी हड़बड़ी में हो अभी, ठीक है। अब ये हड़बड़ी इस वजह से है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, वो किसी और के हाथ में चली गई है, ठीक है। और यस, कुछ ना कुछ आपको मिलना था, वो किसी और के हाथ में आपने जाता हुआ देखा है, या तो फिर आपने अपने आप को आपके फ्रेंड्स से, आपके नेबर में किसी से, या अपने आप को कंपेयर किया है, ठीक है, कि आपके एज ग्रुप के लोग इस जगह पे पहुंच चुके हो और आप अभी रुके हुए हो, ठीक। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को कंपेयर किया है, ठीक है, या तो फिर आपको कंपेयर किया गया है किसी और से और आपने पाया है कि आपके एज ग्रुप के लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है और आप हो सकता है नहीं कर पाए हो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस ऑफ कंपैरिजन है, आपने या तो खुद किया है तो आपके पेरेंट्स ने किया है, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है ट्रैवलिंग में, या तो फिर ऐसे ही आपने काफ़ी वेस्ट किया है। तो इस टाइम पे आप काफ़ी एक्शन के मोड में हो, आपने प्लान्स किया है, आपको ये अचीव करना है, ओके, आपको हाई पोजीशन अथॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो वो आपके स्किल्स आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि बाय नेचर आप काफ़ी एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो चाह है कि आप कर सकते हो और आप बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आप अभी वर्क करने के लिए एक्शन के मोड में आ चुके हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया है और यहाँ पे रेस्ट ऑफ 2022 में आप काफ़ी ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखती है। और फॉर सम ऑफ यू ये ट्रैवलिंग आपकी फ़िज़िकल है, कुछ लोगों के लिए ये मेंटल जर्नी भी हो सकती है, ओके। आप कुछ सीखोगे, कहीं पे एडमिशन लोगे, कोई नया कोर्स ज्वाइन करोगे, ठीक है, वो चाहत आपके अंदर आ गई है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। द फूल, कुछ लोगों के लिए आप रिस्क लेने वाले हैं। एंड विद द पेज ऑफ सोर्स, हो सकता है आपने किसी पर्सन के ऊपर में नज़र रखा हुआ है, ठीक है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो या तो फिर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिसको आप स्टॉक करें, आपके लव इंटरेस्ट या फिर कोई क्रश है, और हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़ी है या ऑलरेडी मैरिड है या फिर सेपरेटेड है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका नज़र है, ठीक है, आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो उस पर्सन में और आप हो सकता है इनके साथ अपने लाइफ को देखते हो आगे, उनके लिए आप एक्शंस लेना चाहते हैं, उससे पहले आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। साइंस की बात करें तो कैंसर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आता है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। जेमिनाई हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो मुझे यहाँ पे दिखता है आपके लिए 777 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव नंबर 7 हियर, वी हैव नंबर 7 ऑन दिस कार्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो हियर। 777 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को आपको कंपेयर किया गया है, क्रिटिसाइज़ किया गया है आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, किसी के द्वारा, बट क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है ना। इसकी वजह से आपके अंदर ये बात आ गई है दैट यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है ना। आप अभी प्रूव करके उनको दिखाना चाहते हो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ है, ठीक है। सी द वोंडेड ह्यूमन ईगो, ठीक है। तो आपकी ईगो को हो सकता है किसी ने चोट पहुँचाया है, ठीक है, आपको इंसल्ट किया गया है, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से आपको आपकी ईगो को ठेस पहुंची है, ठीक है ना, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, वैसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। नाउ इस वजह से आपको लग रहा है कि आप ना खुद को प्रूव करना चाहते हो, आपकी फैमिली की नज़र में, आपकी मदर की नज़र में, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी की नज़र में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ है कि आपको लोगों ने कुछ कहा है, क्रिटिसाइज़ किया है, कंपेयर किया है, इसके वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है और इस वजह से आपने सोच लिया है कि आप खुद को प्रूव करके दिखाओगे, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है। एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी। 26 आपकी एज हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, 31 कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे
वी हैव द मिस्ट्री, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे दिखता है कि आप ना कुछ नया करने वाले हो, ठीक है। वी हैव द मिस्ट्री एंड द हॉर्स एंड यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो आप कुछ रिस्क लेने वाले हो, कोई नया बिजनेस या कुछ भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हॉर्स का कार्ड है, तो आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई पर्सन भेजे जाएंगे, कोई हायर अथॉरिटी से आपको हेल्प मिलने वाली है, ओके। और यस 2022 में आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। आप स्टूडेंट हो तो कुछ ना कुछ आप सक्सेस कोई एग्ज़ाम्स लिखोगे ताकि आपको सक्सेस मिले, सो दैट आप दिखा सको कि आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। बट यस एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, ठीक है। आपको ना जब लोग कंपेयर करते हैं किसी से, ठीक है, तो जो वैलिड क्रिटिसिज्म है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी हमारी सोसाइटी में या हमारे चारों तरफ ऐसे लोग होते हैं कि आप अच्छा कर भी रहे हो तो भी आपको कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, और आप बुरा कर रहे हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लो कि जो क्रिटिसिज्म आपको मिल रही है वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, कि आपको आपकी ग्रोथ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या आपको यूं ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यस मैं आपको इसलिए ऐसे कह रही हूँ क्योंकि समवेयर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि आपको वो बुरा फील करा सके। तो आपकी लाइफ में ये आपको हमेशा ही देखना है कि किस क्रिटिसिज्म को आपको एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज क्रिटिसिज्म समवेयर आपको ग्रोथ में हेल्प करती है तो दूसरे तरफ आपको प्रेशर में भी डालती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि जो आपको अभी क्रिटिसाइज या कंपेयर किया जा रहा है वो आपके भले के लिए है या तो फिर आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्रिटिसिज्म के ऊपर में ध्यान तभी दें जब आपको लगे कि हाँ भाई आपकी सच में गलती है, सच में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप अच्छा भी कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो और आपको फेलियर्स मिले, ठीक है, तब आपको कंपेयर किया जा रहा है, तब तो फिर आप ऐसा सोच लो कि आपने तो किया, ठीक है ना, आपने तो 100% दिया, तब उस क्रिटिसिज्म को आप टोटली इग्नोर करें, ठीक है। सो दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू है और मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज समवेयर क्रिटिसिज्म अच्छी भी होती है और समवेयर हमें क्रिटिसिज्म प्रेशराइज भी करती है, ठीक है, और नेगेटिवली भी अफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एज 52 हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए 26, 31 आपकी एज हो सकती है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 2022 में आपके लिए और क्या चीज़ें हैं जो आने वाली है। लेट्स सी कैसा होने वाला है ये साल आपके लिए, रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा होगा। कॉल इन द प्योर लाइट, टेक off your cloak of invisibility and let your light be seen. You are blessed with love, compassion and wisdom. आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो चीज़ों को लेके, आपको हो सकता है फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, या तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, ट्रूथ नज़र नहीं आ रहा, आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये एनर्जीज़ है, आप वेट भी कर रहे हो प्रॉपर टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग का, ठीक है। आई कैन सी कि आपको किसी न किसी पर्सन से हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी, क्योंकि आप के सामने या तो इल्यूजन है या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। आपके टीचर से हेल्प ले सकते हो, किसी न किसी पर्सन से आपको हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत है, रास्ता डिटरमिन करने की ज़रूरत है आपको, ओके। आप और भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ सोचने में। आई कैन सी दैट फॉर यू एंड नाउ वी हैव कॉल इन द प्योर लाइट। जो भी कर रहे हैं किसी को हर्ट ना करें, द वुंडेड ह्यूमन ईगो, एंड देन वी हैव द कॉल मैसेज कॉल इन द प्योर लाइट, आर्कएंजल गैब्रियल। जो भी करते हैं आप अभी, ठीक है, उसमें प्यार दिखाएं। आने वाले मंथ्स में आपके लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो कन्फ्यूजन से क्लियर हो, जो भी कन्फ्यूजन है अपने लिए रास्ता डिटरमिन करें। किसी की हेल्प ले सकते हैं आप, किसी ऐसे पर्सन की जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे फ्रेंड जो काफ़ी दूर है उनसे हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है ऐसा काम ना करें, ठीक है, मे बी आपको किसी ने कुछ बुरा कहा है तो उनको हर्ट ना करें, लाइक उनसे बदला लेना ऐसा ना सोचें, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस हो और ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। नाउ वी हैव, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको या देखोगे कि आपको प्यार मिल रहा है, ठीक है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अकेले हो कहीं पर तो आपके पास आने वाले मंथ्स में ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी फैमिली से मिल रहे हो,
आपको पैम्पर किया जा रहा है, आपको केयर किया जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर वो विजडम आ रही है। अगर आप काफ़ी इमेच्योरली बिहेव करते रहो, ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसे हैबिट्स हो सकती है, लेजीनेस हो सकती है, टाइम वेस्ट करते रहो, तो आपके अंदर एक विजडम आ रही है। वी हैव दिस लव, कंपैशन एंड विजडम, ठीक है। वो चीज़ें आपको मिलने वाली है और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, आप जो भी करने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। बॉटम में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। ओह वाओ, वी हैव दिस चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क द यूनिकॉर्न, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। सो आपके सामने डेफिनेटली बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे सेलेक्ट, तो आपको अपने यूनिकॉर्न्स को, इट मीन्स आप या तो एंजल्स, डिवाइन पावर, सोर्सेस से कनेक्ट होके उनसे पूछ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके। एंड आप अगर चाहे तो किसी पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं। वी हैव दिस एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो कंफ्यूजन से बाहर निकले और आपकी चॉइसेस को आप विजडम के साथ सेलेक्ट करें, ठीक है ना। एंड देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, ठीक है। आपके तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, पॉजिटिव रहें। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या आने वाला है आपके लिए। सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, पैशनेट फील कर रहे हो काम के लिए, और यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है। आप वी हैव 13 नंबर, वी हैव रिलीज, आप कुछ ना कुछ रिलीज़ करेंगे, ओके। सैडनेस एंड आइसोलेशन, हो सकता है आप काफ़ी किसी के बिहेवियर से हर्ट हुए हो, ठीक है, उस पेन को आप रिलीज़ कर रहे हैं और हैप्पी फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो चलिए आगे हम देखते हैं आपके लिए 2022 में क्या आने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए क्या आने जा रहा है। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। 2022 में आपके लिए क्या आने जा रहा है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, नया घर खरीद सकते हैं आप, ओके। आपके अंदर न्यू एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। एक्साइटमेंट काफ़ी आ रही है, काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, गैवल, आपका ना लॉ से वास्ता पड़ सकता है, ठीक है। अब लॉ से वास्ता ऐसे पड़ सकता है कि आप या तो नए घर खरीद रहे हो, ठीक है, आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, कोई न्यू जॉब, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कुछ साइन कर रहे हैं, ओके। वी हैव इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, हो सकता है आपकी कोई जॉब लग रही है, आप लॉयर जज बन रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ऊपर कोई लीगल बैटल ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, आपकी कुछ ना कुछ लॉ से लेन देन होगी, ठीक है। अनाउंसमेंट, ओके, तो आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू अनाउंसमेंट होगा। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, आपके कोई रिजल्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, वी हैव यूनिकॉर्न, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अब एक प्रॉपर चॉइस, एक आपके लिए एक प्रॉपर चॉइस आपको करना है, ठीक है, लाइक एक डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, और उसमें आपको इंट्यूशन को अपनी सुनने की ज़रूरत है। एंड ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है, वो सभी के लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप कोई न्यू बिजनेस या आपकी कोई जॉब लगने वाली है और आपके सामने कोई आपको ऐसा ऑफर दे रहा है जो काफ़ी शॉर्टकट मेथड है, साथ ही साथ डिसऑनेस्टी के साथ, या फिर वो ईमानदारी का रास्ता नहीं है, ठीक है, तो आप उसको टोटली इग्नोर करें, उसको ना बोलें, ठीक है। कोई शॉर्टकट मेथड ना अपनाएं सक्सेस के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए 2022 में क्या आने जा रहा है। लिविंग पास्ट बिहाइंड ब्रोकन रिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें हैं उसको आप ख़त्म करोगे, कोई रिलेशनशिप, एंड इसलिए यहाँ पे न्यू होम है, न्यू एटीट्यूड है, तो हो सकता है आप पुराने घर को छोड़ के नए घर में जा रहे हैं। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए 2022 में। यू विल सेव मनी, आप पैसे बचा सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपने लिए। वी हैव लव, तो आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, ओके। न्यू डोर्स आर ओपनिंग, तो आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, ठीक है, कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। प्रॉब्लम रिजॉल्व, आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मैरिज फॉर सम ऑफ यू, ओके, वी हैव लव एंड मैरिज, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है आपकी, ठीक है, इस साल 2022 में। कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें।
ओ माई गॉड, वी हैव अनाउंसमेंट फॉर 2 टाइम्स। आपके लिए कुछ ना कुछ अनाउंस होने वाला है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा। मैरिज हो सकता है, आपकी शादी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए। इंक्रीज़ योर एफर्ट्स, आपको अपने मेहनत बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। वी विल टेक 2 मोर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। एंड मेंटल क्लैरिटी, सी, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप में भी काफ़ी कंफ्यूज हो, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली आपकी सिचुएशन के लिए। नाउ वी विल टेक मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट मी टेक फ्रॉम दिस टेक। प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ओके, यस, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको नए रास्ते जाने को कहा जा रहा है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव दिस रिट्रीट एंड रिचार्ज, ओके। तो आप अगर किसी नए रास्ते जाने वाले हो, ठीक है, उससे पहले आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को रिचार्ज कर ले, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले, उसके बाद ही कुछ नया स्टार्ट करें। वी हैव मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको 2022 में नए रास्ते जाने के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल करो, बट बिफोर दैट आपको रिट्रीट एंड रिचार्ज का भी मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ भी नया शुरू करने से पहले सीख ले, समझ ले, ओके। और कुछ टाइम पे हो सकता है आपको रिसर्च करने की भी ज़रूरत हो सकती है। आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। सो कुछ टाइम डेफिनेटली आपको अकेले में बिताना चाहिए, ठीक है। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, और आपको आपकी सिचुएशन के ऊपर डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ध्यान रखें अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।